Hello student, welcome to F online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 14 of class 5th maths, which is how big, how heavy. Take out and open your maths book at page number 187. Student, this is your page number 187, chapter number 14, and the name of your chapter is how big, how heavy. यानी कितना बड़ा और कितना हेवी, यानी कितना भारी. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपके वॉल्यूम का जो है इंट्रोडक्शन है वो दिया गया है. व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या है? कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज की जो कैपेसिटी होती है, यानी कितने लिक्विड को वो होल्ड कर सकती है, कितनी जगह वो घेरती है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है, वॉल्यूम होता है. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर सबसे पहले सारिका के बारे में बताया जा रहा है. सारिका देखिए, यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई हुई, गर्ल है और इसके हाथों में कुछ चीजें हैं जो वो कलेक्ट करती है. बता रहे हैं कि सारिका चीजों को कलेक्ट करती है. कौन कौन सी चीजें कलेक्ट करती है? जैसे कि मार्बल्स है, कंचे हैं, कॉइन्स हैं, सिक्के, इरेजर्स है, वगैरह वगैरह. और वो कुछ पानी लेती है गिलास के अंदर और फिर वहां पर लेवल लगा देती है, यानी लेवल कर देती है, लिख देती है पानी का जो लेवल होता है, यानी उसको 0 मार्क कर देती है गिलास में पानी लेकर. अब वो आगे कहती है कि अगर मैं इसमें 5 मार्बल इस गिलास के अंदर डाल दूं तो क्या तुम गेस कर सकते हो कि इसका जो पानी का जो लेवल है वो कितना होगा? ये दूसरे बच्चे से पूछती है. एंड नाउ द अदर चाइल्ड से, दूसरा बच्चा कहता है आई थिंक दिस मच. वो अंदाजा से कहता है गेस लगाकर कि शायद इतना. फिर आगे वो क्या करती है कि वो 5 मार्बल्स जो है वो गिलास के अंदर पानी में डाल देती है. और फिर जो पानी का अब न्यू लेवल होता है, यानी पहले लेवल कहाँ तक था? 0 तक. फिर 5 मार्बल डालने के बाद जो पानी का नया लेवल आए हैं वो उसको एज ए 5 मार्बल्स मार्क कर देती है. देखिए, जब आप किसी भी लिक्विड में अगर आप चीजों को पुट करते हैं, उसके अंदर डालते हैं, तो वाटर लेवल क्या हो जाता है? वाटर लेवल जो है वो राइज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, ऊपर चला जाता है. चलिए आगे रीड करते हैं. ये कह रही है कि ओ, तुमने कैसे गैस किया? क्या तुम्हें मार्बल का वॉल्यूम पता था? तो ये कहता है दूसरा बच्चा कि मैंने तो केवल गैस किया था इसके बारे में कि कितना पानी जो है वो मार्बल पुशअप करेगा, यानी मार्बल जो है वो कितना पानी हटाएगा. ये कह रहा है कि तुम्हें वॉल्यूम कैसे पता, यानी तुमने वॉल्यूम का पता कैसे लगाया? तो उसके बाद में कहती है कि देखो, हर मार्बल जो है वो पुशअप करता है कुछ वाटर को, यानी जैसे ही हम पानी में कुछ मार्बल डालते हैं तो पानी जो है वो पुशअप हो जाता है. कहती है ठीक है. तो अब वो रीजन बता रही है ऐसा क्यों होता है. तो बता रही है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कुछ जगह घेरता है और जो वो जगह घेरता है वही उसका वॉल्यूम होता है. जब आपने वाटर में मार्बल डाले तो उन्होंने जगह घेर ली. अब जगह तो पानी को भी चाहिए, तो इसलिए पानी क्या होता है वो ऊपर चला जाता है. कोई भी चीज पानी को डिस्प्लेस इसलिए करती है, हटाती है, क्योंकि उसे अपनी जगह बनानी होती है. और जितना स्पेस, यानी जितनी जगह वो घेरती है, लेती है, वही उसका वॉल्यूम होता है. नेक्स्ट टॉपिक है योर मेजरिंग ग्लास. आपका मेजरिंग ग्लास. यहाँ पर आपको क्या करना है? पहले एक मेजरिंग ग्लास के बारे में बताया हुआ है, फिर आपको अपना भी एक उसी तरीके का मेजरिंग ग्लास बनाना है. अब आपको क्या करना है? गैस लगाना है, गैस करना है. क्या आप वॉल्यूम बता सकते हैं? पूछ रहे हैं कितना? 10 5 रुपी कॉइन्स का वॉल्यूम पूछ रहे हैं कि क्या वो ज्यादा होगा? कितना से? 10 मार्बल से. तो आई थिंक लेस होगा. तो क्योंकि मार्बल्स जो होते हैं वो मोटे होते हैं, थिक होते हैं, तो वो ज्यादा स्पेस घेरते हैं. और जो कॉइन होता है वो थोड़ा पतला होता है और वो कम स्पेस घेरता है. गेस द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ दीज. अब आपको कुछ चीजें नीचे दी हुई हैं, अब आपको उनके वॉल्यूम के बारे में गैस करना है, उसके बारे में अंदाजा लगाना है. पहले कहना है कि बॉल कितने के बराबर होती है, कितने मार्बल्स की इक्वल होगी, बराबर होगी? 4 to 5 यहाँ पर फील करेंगे आप. एन इरेजर इज नियरली डैश मार्बल्स. 2 मार्बल्स के नियरली होगी, उसके तकरीबन उसके आसपास होगी. थर्ड है यहाँ पर लेमन इज नियरली डैश मार्बल्स. लेमन जो है, नींबू जो है वो 5 मार्बल्स के बराबर होगा. पेंसिल इज नियरली डैश मार्बल्स. पेंसिल जो है, एक पेंसिल वो 3 मार्बल्स की इक्वल होगी. 3 फिल करेंगे आप यहाँ पर. 3. लास्ट है अ पोटैटो इज नियरली. एक आलू जो है वो कितने मार्बल्स के इक्वल होगा? नियरली होगा 3 to 10. यहाँ पर फिल करेंगे आप. देखिए यहाँ पर
एक मेजरिंग ग्लास भी दिखाया हुआ है। जैसे पानी का लेवल जो है जहाँ तक आ रहा है पहले 0 मार्क कर देंगे, फिर उसको जैसे जैसे आप मार्बल डालते जाएंगे, अगर आपने 5 डाले तो 5 लिखेंगे, फिर इधर 10 लिखेंगे, 15 डालते जाएंगे, तो इसी तरीके से आपको 35 तक आपको एम तक आपको इसको बनाना है। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, नाउ मेक योर ओन मेजरिंग ग्लास यूजिंग 35 मार्बल्स। अब आपको भी 35 मार्बल्स का यूज करके अपने लिए एक मेजरिंग ग्लास बनाना है, जैसे अभी ऊपर हमने पिक्चर में देखा था। फिर आपको एक ग्लास के अंदर पानी लेना है और पानी का जो लेवल है उसको 0 मार्क कर देना है। फिर आप उसके अंदर 5 मार्बल्स पुट करेंगे, डालेंगे, और फिर पानी का जो लेवल आएगा जहाँ तक कंचे डालने के बाद, मार्बल डालने के बाद, उसको आप 5m लिख देंगे। इसी तरीके से दोबारा 5 मार्बल्स डालेंगे, तो आपके 5 और 5 कितना होगा, 10 हो गए। तो वाटर लेवल आप 10 mm तक मार्क कर देंगे। इसी तरीके से आपको फिर मार्बल्स डालते जाने हैं और मार्किंग करती जानी है। 15 कहाँ तक करनी है आपको, 15m, 20m, 25m, 30m एंड लास्ट 35m तक आपको मार्किंग कर देनी है। अब आपको क्या करना है, आपको हर चीज इस मेजरिंग गिलास के अंदर डालनी है और फिर आप उसको गैस करना है और उसको साथ आपको उसको चेक भी करना है। अब आपको क्या करना है, अलग अलग चीजें जो है वो लेनी है, जैसे कि मेज बॉक्स है, स्टोन है, और फिर आपको ये चीजें लेकर गैस करना है, चेक करना है, और फिर आपको टेबल को भी फिल कर देना है। यहाँ पर आप नेम ऑफ द थिंग, चीजों का नाम लिखेंगे, और फिर उसका वॉल्यूम कि कितने मार्बल्स के वो नियरली है, यानी उसके बराबर है, उसके इक्वल है। नेक्स्ट है विच हैज मोर वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ज्यादा है। यहाँ पर एक गर्ल और बॉय आपस में बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। पहले गर्ल कहती है इसके पास जो है 6 मार्बल रखे हुए हैं। ये कह रही है कि क्या तुम 6 मार्बल्स का वॉल्यूम बता सकते हो ml में। तो ये बॉय कहता है हाँ, अगर हम एक मेजरिंग बोतल बना ले तो। इन क्लास 4th यू मेड अ मेजरिंग बोतल फॉर 250 ml। ये कह रहे हैं कि क्लास 4th में आपने एक मेजरिंग बोतल बनाई थी, कहाँ तक, 250 ml के लिए। अब आप क्या इसी तरीके से और मेजरिंग बोतल बनाने के बारे में बता सकते हैं कि और कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप मेजर कर सकें कितना, 10 ml, 20 ml, 30 ml से लेकर आप 60 ml तक मेजर कर सकें। अब आपको इसको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट है तारिक और मौली के बारे में बता रहे हैं कि तारिक और मौली जो है उन्होंने अपनी मेजरिंग बोतल्स बनाई है। उन्होंने अपनी मेजरिंग बोतल कैसे बनाई है, क्या क्या चीजों का यूज किया है, चलिए वो देखते हैं। तारिक हैड एन इंजेक्शन, ये बता रहे हैं कि तारिक के पास एक इंजेक्शन है और उसने उसको मेजरिंग बोतल बनाने के लिए यूज किया है। यहाँ पर देखिए पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ये इंजेक्शन है, तारिक ने इसको यूज किया है, और मौली ने ये एक मेडिसिन बोतल दिखाई हुई है, इसके ऊपर सभी पे मार्किंग हुई भी है। इंजेक्शन के ऊपर भी मार्क्स लगे होते हैं, देखा होगा आपने भी। और ये बोतल से मेडिसिन बोतल, इसके ऊपर भी देखिए यहाँ पर मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये वाली बोतल मौली ने बनाई है एक एम्प्टी मेडिसिन बोतल का यूज करके। आगे तारिक कहता है कि मैं इस इंजेक्शन में 5 ml एक बार में लूंगा और फिर मैं इसको दोबारा भर दूंगा अगर मुझे 10 ml तक मार्क करना है अपनी बोतल में। देखिए यहाँ पर दिखा भी रहा है, वो इंजेक्शन से डालकर 5 ml तक एक बार डाला, फिर उसने दोबारा 5 ml भरा है, तो आपके 10 ml तक इसका मार्क हो गया है। फिर मौली कहती है कि मैं इस बोतल का यूज करूंगी जो इसके हाथ में दिखाई हुई है, कहती है मेजर करने के लिए 10 ml, और किस लिए, अपनी मेजरिंग बोतल को बनाने के लिए। मौली ने अपनी मेजरिंग बोतल को यूज किया है, किस लिए यूज किया उसने, वॉल्यूम पता करने के लिए 5 रुपी कॉइन्स का। अब वो पता करती है, ऐसे पता चलता है कि 9 5 रुपी कॉइन्स जो हैं वो पुशअप करेंगे कितने पानी को, 10 ml ऑफ वाटर, यानी 9 5 रुपी कॉइन्स 10 ml ऑफ वाटर को पुशअप कर देंगे। इसीलिए आपको भी क्या करना है, 9 5 रुपी कॉइन्स को आप यूज कर सकते हैं अपनी मेजरिंग बोतल बनाने के लिए। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, यूज योर मेजरिंग बोतल टू फाइंड आउट। अगर आप अपनी मेजरिंग बोतल बना लेते हैं तो फिर आपको अब फाइंड आउट करना है, पता लगाना है इन चीजों के बारे में। पूछ रहे हैं ए में, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स डैश ml, कि 6 जो मार्बल्स हैं उनका वॉल्यूम ml में आपको बताना है। देखिए यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कि 9 5 रुपी जो कॉइन्स है वो अपने से 1 ml ज्यादा पानी को हटाएंगे, यानी 9 5 रुपी कॉइन से तो इन्होंने कितना पानी हटाया था, 10 ml, यानी इससे एक ज्यादा था। अब यहाँ पर 6 मार्बल्स पूछ रहे हैं तो इससे एक ज्यादा ले लीजिए, यानी 7 ml हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 7 फिल कर देंगे। बी पार्ट है इसका, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 16
₹1 कॉइन्स डैश ml, ml में आपको बताना है कि 16 ₹1 कॉइन्स का वॉल्यूम कितना होगा, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे 17। नाउ सॉल्व दिस इन योर माइंड, अब आपको ये सॉल्व करने हैं। सी है इसका, द वॉल्यूम ऑफ 24 मार्बल्स इज, 24 मार्बल का वॉल्यूम ml में बताना है, तो ये 27 to 28 फिल करेंगे आप। डी है द वॉल्यूम ऑफ 32 ₹1 कॉइन्स डैश ml, वॉल्यूम बताना है आपको 32 ₹1 कॉइन्स का ml में, तो ये हो जाएगा आपका 34 to 35। ई है इसका, मौली पुट सम ₹5 कॉइन्स इन द मेजरिंग बोतल, कि मौली ने अपनी मेजरिंग बोतल में ₹5 कॉइन्स के कुछ सिक्के जो है वो डाले। हाउ मेनी कॉइन्स हैज शी पुट इन इट, वो पूछ रहे हैं कि आप वो कितने कॉइन्स इसके अंदर डालेगी। अगर यहाँ पर पानी का लेवल बताया तो वो कितने मार्बल के बराबर हो गए पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर पहला है, इफ 30 ml वाटर इज पुश्ड अप, यानी 30 ml वाटर किसके जरिए पुशअप हो जाएगा, यहाँ पर आप फिल करेंगे 27 मार्बल्स। 27 मार्बल्स कैसे हुए, देखिए पीछे पेज पर हमने पढ़ा था कि 9 ₹5 कॉइन्स जो है वो 10 ml वाटर को पुशअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 30 का पूछ रहे हैं, तो 10 का 30 कितना है, 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर 9 का भी हम 3 टाइम्स कर देंगे, कितना आ जाएगा 27, तो इसलिए यहाँ पर 27 मार्बल्स हम फिल कर देंगे। नेक्स्ट में पूछ रहा है, अब उसका भी डबल पूछ रहे हैं, यहाँ 30 का पूछा था, पूछ रहे हैं कि 60 ml वाटर का बताना है आपको, अगर वाटर पुशअप हो जाएगा तो इसका ही डबल कर दीजिए। 30 का 27 था, तो 60 का डबल कितना हो जाएगा, 27 का 54 मार्बल्स यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट में फर्स्ट गेस एंड देन यूज योर मेजरिंग बोतल टू फाइंड आउट द वॉल्यूम इन ml ऑफ सम अदर थिंग्स। अब आपको पहले गैस करना है और फिर अपनी मेजरिंग बोतल का यूज करना है वॉल्यूम को पता लगाने के लिए, कुछ दूसरी चीजें लेकर ml में। देखिए यहाँ पर टेबल भी बनी हुई है, ये वाली एक्टिविटी आप खुद करेंगे। यहाँ पर कुछ चीजें जो आप लेंगे उनके नाम लिखेंगे, फिर उनका वॉल्यूम पता करके ml में वो आप इस यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ मेनी कैन फिट इन, ये कह रहे हैं कि कितने फिट हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्यूब की पिक्चर दिखाई हुई है, इसी के बारे में ये पूछ रहे हैं। देखिए इसकी हर साइड दिखाई हुई है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ये क्यूब है जिसकी साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी हर साइड 1 सेंटीमीटर की है। अब कह रहे हैं कि देखिए आपकी मैथ बुक जो है वो 1 सेंटीमीटर हाई है, इसीलिए गैस करिए कि कितने सेंटीमीटर क्यूब आपकी जो मैथ मैजिक बुक है उसका सेम स्पेस ले लेंगे। देखिए यहाँ पर एक बॉय है, वो कह रहा है कुछ मेजर कर रहा है, फिर वो बता रहा है कि है, वो कह रहा है कि है मेरी मैथ मैजिक बुक जो है वो 26 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसीलिए यहाँ पर आपको फिल करना है इतने सेंटीमीटर क्यूब, यानी 26 सेंटीमीटर अगर आपकी बुक लॉन्ग है तो वो 26 सेंटीमीटर क्यूब ही उसके ऊपर इसकी लेंथ के साथ फिट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ये गर्ल भी मेजर कर रही है, ये कह रही कि और इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर वाइड, ये कह रही कि इसकी जो ब्रीथ है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए यहाँ पर भी आप 20 फील करेंगे क्योंकि 20 क्यूब्स जो है वो इसकी ब्रीथ के साथ फिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर टोटल पूछा है, 100 टोटल, यानी इसका टोटल कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 20 से, ये इसकी लेंथ थी और ये इसकी ब्रीथ है, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 520 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर आप इसका टोटल फिल कर देंगे, 520 सेंटीमीटर क्यूब्स जो है वो मैथ मैजिक बुक्स के ऊपर फिट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, now if all these cubes are arranged in one line then how long will that line be 10 सेंटीमीटर। ये पूछ रहे हैं कि अगर इन सभी क्यूब्स को एक लाइन के अंदर अरेंज कर दिया जाए, यानी 1 बाय 1 इनको एक एक करके रख दिया जाए, तो आपकी लाइन जो है वो कितनी लंबी हो जाएगी। तो क्योंकि 520 सेंटीमीटर टोटल इसकी जो हमने निकाला था लेंथ थी, तो इसीलिए लाइन भी जो है वो हमारी 520 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ पर आप 520 फील कर देंगे। अब नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम, यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रैक्टिस टाइम है, आपको करना है प्रैक्टिस। फर्स्ट है क्वेश्चन, अ स्टेज यानी प्लेटफॉर्म इज मेड विथ 5 मैथ मैजिक बुक,
ये कह रहे हैं कि 5 मैथ मैजिक बुक का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है और वॉल्यूम जो है वो इस स्टेज का सेम है। किसके सेम है? 1.5 सेंटीमीटर क्यूब के। अब कितने वो क्यूब आएंगे वो यहाँ पर आपको फिल करना है। 520 हमारे आए थे और निकालना है हमें कितने के लिए? 5 मैथ मैजिक बुक के लिए। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, इक्वल टू 2600 सेंटीमीटर क्यूब आपके आ जाएगा, वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, गेस द वॉल्यूम ऑफ दीज थिंग्स इन सेंटीमीटर क्यूब। अब नीचे आपको कुछ चीजें दी हुई हैं, उनका वॉल्यूम आपको गेस करना है सेंटीमीटर क्यूब्स में। चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें। फर्स्ट है यहाँ पर, अ मेज बॉक्स इज अबाउट 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। मेज बॉक्स कितने सेंटीमीटर क्यूब के लगभग होगी? बराबर होगी 24 फिल करेंगे आप यहाँ पर। सेकेंड है, अ ज्योमेट्री बॉक्स इज अबाउट 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर फिल करेंगे आप। ज्योमेट्री बॉक्स का बताना है वॉल्यूम आपको क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में 90 to 100। थर्ड है, एन इरेजर इज अबाउट 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। एक इरेजर जो है उसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में 3 to 4 फिल करेंगे आप यहाँ पर। नेक्स्ट है, मैच बॉक्स प्ले। तनु इज मेकिंग ए स्टेज विद मैच बॉक्सेस। तनु मैच बॉक्सेस का यूज एक प्लेटफॉर्म बना रही है, स्टेज बना रही है। उसने सबसे पहले 14 मैच बॉक्सेस, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाई हुई, इस तरीके से रखी है अपनी फर्स्ट लेयर को बनाने के लिए। चलिए देखिए कैसे उसने लगाई है लेयर फर्स्ट अपनी। कितनी मैच बॉक्सेस है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। 7 इधर है और 7 ही इधर है। 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 मैच बॉक्सेस का यूज करके उसने फर्स्ट लेयर इस तरीके से बनाई है। इसी तरीके से वो 4 लेयर और बनाती है और फिर उसका स्टेज जो है वो इस तरीके से दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ है। ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, शी यूज डैश मैच बॉक्सेस टू मेक दिस स्टेज। यानी इस स्टेज को बनाने के लिए उसने कितने मैच बॉक्सेस का यूज किया। तो ये आपको कैसे पता लगाएंगे आप, कैसे मालूम होगा? देखिए, एक इसमें लेयर में आपकी कितनी मैच बॉक्सेस यूज हुई हैं? इसकी 14। तो और लेयर कितनी है? 4। तो 14 की मल्टीप्लाई आप 4 से कर देंगे। 14 इसमें, 14 इसमें, 14 इसमें, 14 इसमें, तो 14 4 का कितना होता है? 56। तो यहाँ पर आप 56 फिल कर देंगे। यानी इस स्टेज को बनाने में उसने 56 मैच बॉक्सेस का यूज किया है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इज द सेम एज 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कह रहे हैं कि एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम जो है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब के जैसा है। तब आपको पता लगाना है देन द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज। अब इस स्टेज का वॉल्यूम आपको पता करना है, इज सेम एज 10 सेंटीमीटर क्यूब। एक के लिए इन्होंने 10 सेंटीमीटर क्यूब माना है। तो यहाँ पर हमने कितनी निकाली थी? 56 मैच बॉक्सेस निकाली थी। तो उसकी मल्टीप्लाई आप 10 से कर देंगे तो आपका आ जाएगा 560 सेंटीमीटर क्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल दीज क्यूब्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन हाउ लॉन्ग विल दैट लाइन बी। ये कह रहे हैं कि आप अगर ये सभी क्यूब्स एक लाइन के अंदर अरेंज कर दिए जाएं तो वो लाइन कितनी लंबी होगी, सेंटीमीटर में आपको बताना है। तो ये एक लाइन में आपकी 4 है, तो ये 56 के लिए निकालनी है आपको। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से। 4 लेयर बनाई थी इसने, तो आ जाएगा 224। यहाँ पर फिल कर देंगे आप 224 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, विच हैज मोर वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम ज्यादा है? योर मैथमेटिक बुक्स, आपकी मैथमेटिक बुक का, और तनुज प्लेटफॉर्म, या फिर तनु के प्लेटफॉर्म का। तो इसका आंसर है तनुज प्लेटफॉर्म। यानी तनु का जो प्लेटफॉर्म उसने बनाया है उसका वॉल्यूम मैथमेटिक बुक से ज्यादा होगा। नेक्स्ट है, विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ कलेक्ट मैनी एम्प्टी मैच बॉक्सेस ऑफ द सेम साइज। आपको क्या करना है? 10 सेम साइज की, यानी एक ही साइज की एम्प्टी मैच बॉक्सेस, यानी खाली जो मैच बॉक्सेस हैं वो आपको कलेक्ट करनी है। फिर मेजर करना है, मेजर द साइड एंड राइट है, उसकी साइड्स को मेजर करना है और नीचे जो स्पेस आपको दिया हुआ है वहां पर आपको उसको लिखना है। पहले ग्रीन वाली देखिए, ग्रीन वाली जो है इसकी क्या है? ये इसकी लेंथ है, इट इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर फिल करेंगे आप 5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है। नेक्स्ट ये रेड वाली जो है ये इसकी जो दिखाई हुई यहाँ पर एरो से, ये इसकी ब्रीथ है। माई मैच बॉक्स इज 1.5 सेंटीमीटर वाइड। यहाँ पर आप फिल करेंगे 3 सेंटीमीटर। और ये ब्लू वाली जो है ये इसकी हाइट है, इट इज 1.5 सेंटीमीटर हाई। कितनी है इसकी? 1। यहाँ पर फिल कर देंगे आप।
अब आपको क्या करना है, 56 मैच बॉक्सेस का यूज करके एक आपको प्लेटफॉर्म बनाना है अलग अलग हाइट्स को लेकर के। फिर आपको इस टेबल को फिल करना है, नीचे जो टेबल दी हुई है देखिए कैसे टेबल फिल करनी है आपको। प्लेटफॉर्म जो फर्स्ट आप बनाएंगे अलग अलग हाइट्स आपको लेनी है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर फिल करेंगे कि उसकी कितनी हाइट है, कितनी उसकी लेंथ है, कितनी उसकी ब्रीथ है। फिर प्लेटफॉर्म 2 की इसी तरीके से आप फिल करेंगे, फिर 3rd की भी फिल करेंगे, और फिर उसका उन सभी का फिर आपको वॉल्यूम हर प्लेटफॉर्म का निकालना है कि कितने मैच बॉक्स के इक्वल होगा, वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और फिर उस लास्ट में आपको उसकी इस प्लेटफॉर्म की जो आपने बनाया है उसकी आपको डीप ड्राइंग भी बनानी है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। मोहन अरेंज हिज मैच बॉक्सेस लाइक दिस। मोहन ने अपनी मैच बॉक्सेस को इस तरीके से अरेंज किया है, देखिए जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। चलिए देखते हैं किस तरीके से उसने बनाया है इसको। फर्स्ट लेयर में उसने 4 मैच बॉक्सेस का यूज किया है और आगे तक 4 ही इसकी लेयर बनाई है, ये आगे भी। तो कितनी हो गई इसमें, 1 2 3 4 कितनी नजर आ रही है, और 4 ही यहाँ पर है। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 जो है फर्स्ट लेयर को बनाने में यूज हुई है। और सेकंड लेयर में देखिए 1 2 3 और 3 इधर नजर आ रही है, 3 इस लाइन में, 3 इस लाइन में, 3 इस लाइन में, कितनी हो गई 19 सॉरी 9 16 और 9 ये हो गई आपकी 25 और 4 यहाँ पर नजर आ रही है, 1 2 और 2 ही इधर है, 3 4, तो ये 29 हो गई और एक इसके ऊपर नजर आ रही है, तो ये हो गई टोटल 30 मैच बॉक्सेस हो गई हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर, हाउ मेनी मैच बॉक्सेस डिड ही यूज टू मेक इट। उसने इसको बनाने के लिए कितनी मैच बॉक्सेस का यूज किया है, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम इन मैच बॉक्सेस, इसका वॉल्यूम भी आपको बताना है, डैश मैच बॉक्सेस। तो कितनी मैच बॉक्सेस आई थी यहाँ पर, हमने काउंट करी थी 30, यहाँ पर आप फिल कर देंगे। आगे कह रहे हैं कि कलेक्ट एम्प्टी मैच बॉक्सेस। अब आपको खाली जो मैच बॉक्सेस है उनको कलेक्ट करना है, जमा करना है और फिर उनको अरेंज करना है एक इंटरेस्टिंग वे में, और फिर उसकी आपको एक ड्राइंग भी बनानी है। नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग अ पेपर क्यूब। पेपर क्यूब बनाने के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि आनंद और उसके जो दोस्त हैं वो एक क्यूब बना रहे हैं पेपर का यूज करके। देखिए यहाँ पर ये आप खुद रीड कर लीजिएगा और आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, जिस तरीके से ये दिखा रहे हैं और बता रहे हैं इसी तरीके से आपको भी अपना एक क्यूब रेडी करना है। और कितना में बता रहे हैं कि शीट जो ली है उन्होंने पेपर की 19.5 सेंटीमीटर साइड उसकी रखी है, और फिर उन्होंने कट की है इसी तरीके के इसी तरीके से उन्होंने 6 जो है वो स्क्वायर्स को कट किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ बिग इज योर क्यूब। देखिए जब आपका क्यूब रेडी हो जाएगा तो आप पूछ रहे हैं कि आपका क्यूब कितना बड़ा है। यहाँ पर देखिए इसकी पिक्चर भी दिखाई हुई है, रेडी होकर इस तरीके से नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट, हाउ लॉन्ग इज द साइड ऑफ योर क्यूब। ये पूछ रहे हैं कि आपके जो क्यूब है उसकी साइड कितनी लॉन्ग है, कितनी लंबी है। यहाँ पर फिल करेंगे आप 7 सेंटीमीटर। बी है हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब कैन बी अरेंज अलोंग इट्स। ये पूछ रहे हैं कि कितने सेंटीमीटर क्यूब जो है वो अरेंज हो जाएंगे। अब किन किन के साथ ये पूछ रहे हैं, इसकी लेंथ के साथ। लेंथ में आप फिल करेंगे 7 सेंटीमीटर। विड्थ के साथ कितने होंगे 7 सेंटीमीटर, और हाइट के साथ भी 7 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट सेम रहेगी 7 सेंटीमीटर। सी है आंसर टिम्पूस क्वेश्चन। ये आंसर है थिम्पूस के क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं पहले थिम्पू क्या क्वेश्चन कर रहा है। ये कह रहा है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब इन ऑल डू आई नीड टू मेक अ प्लेटफॉर्म एज बिग एज द पेपर क्यूब। ये कह रहा है कि कितने सेंटीमीटर क्यूब मुझे जरूरत होंगे एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जितना बड़ा जो है मेरा पेपर क्यूब है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है कि टू मेक द फर्स्ट लेयर ऑन द टेबल हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब विल आई यूज। कह रहा है कि फर्स्ट लेयर टेबल के ऊपर बनाने के लिए मुझे कितने सेंटीमीटर क्यूब की जरूरत होगी, मैं कितना यूज करूंगा। तो यहाँ पर फिल करेंगे आप 49। नेक्स्ट है हाउ मेनी सच लेयर्स विल आई नीड टू मेक अ पेपर क्यूब। ये कह रहा है कि कितनी लेयर्स की मुझे जरूरत होगी एक पेपर क्यूब बनाने के लिए। तो यहाँ पर फिल करेंगे आप 7। डी है सो द टोटल सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको इन सभी का टोटल निकालना है। इसकी लेंथ ब्रीथ हाइट ऊपर हमने फिल की थी, कितनी थी 7 थी, तो 7 × 7 इक्वल टू आएगा आपका 343 सेंटीमीटर क्यूब्स की जरूरत होगी, टोटल होगा उसका।
ये द वॉल्यूम ऑफ द पेपर क्यूब इज सेम एज डैश सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम जो होगा इन पेपर क्यूब का ये सेम होगा कितने सेंटीमीटर क्यूब के, 343 सेंटीमीटर क्यूब के जैसा ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक है पैकिंग क्यूब्स। गणेश और दिंगा पैक करना चाहते हैं कितने, 4000 सेंटीमीटर क्यूब्स को बॉक्सेस के अंदर, क्योंकि उनको स्कूल भेजना है। अब बता रहे हैं कि यहाँ पर नीचे देखिए पिक्चर दिखाई हुई है अलग अलग 3 बॉक्सेस की जो पैकिंग के लिए अवेलेबल हैं। फर्स्ट बॉक्स दिखाया है यहाँ पर, ये सेकंड है बी और ये सी थर्ड है। अब इसका सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी इन तीनों की जो है लेंथ ब्रीथ और हाइट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए फर्स्ट का निकालेंगे। पहले हम ए जो बॉक्स है हमारा उसका वॉल्यूम देखते हैं। 20 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लेंथ है, 10 सेंटीमीटर इसकी ब्रीथ है और 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो इनकी मल्टीप्लाई हमने करी 20 की 10 से, फिर 6 की आ जाएगा इक्वल टू 1200 क्यूब्स। बी की निकालेंगे इसी तरीके से 11 सेंटीमीटर, फिर 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 की करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1210 क्यूब्स। नेक्स्ट है सी आपका 15 इसकी दी है लेंथ, 9 इसकी ब्रीथ है और 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 15 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 1350। अब आपको क्या करना है, इन सबका टोटल निकालकर हमें पहले देखना है कि कितना आ रहा है। जब हम इन सबका टोटल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3760 क्यूब्स आपके आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं। फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि कितने हमारे पास उन्होंने दिए थे, 4000 सेंटीमीटर क्यूब उन्होंने बताए थे जो फिट करने थे, उनको पैक करने थे बॉक्सेस के अंदर। और टोटल कितना है इनके पास, कितना स्पेस है, अब 3760 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितने अभी भी बॉक्सेस की उन्हें ज़रूरत है, यानी 200 इसमें से माइनस करेंगे जब हम 4000 में से 3760, तो आंसर आएगा 240 बॉक्सेस की ज़रूरत उन्हें और होगी, उन्हें और चाहिए होंगे पैकिंग के लिए। चलिए अभी दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं, दिंगा और दिनेश, इनकी बातें देखते हैं क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम एबल हो पाएंगे सभी जो 4000 क्यूब हैं इन 3 बॉक्सेस में फिट करने के लिए, यानी क्या हम पैक कर पाएंगे। तो ये कह रहा है कि मुझे लगता है कि हमें और ज़्यादा बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ये वाले 3 बॉक्सेस में वो सभी फिट नहीं हो पाएंगे और हमें एक्स्ट्रा बॉक्स भी चाहिए होगा। लेकिन गणेश कहता है कि मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी स्पेस है और इन बॉक्सेस के अंदर सभी 4000 क्यूब्स को पैक करने के लिए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज योर गेस, आपका क्या अंदाजा है, हु इज राइट, कौन सही है इनमें से, मतलब जो दिंगा कह रहा है जो गणेश कह रहा है, क्या सही है। तो इसका आंसर है दिंगा इज राइट, दिंगा जो है वो सही कह रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर चेक भी किया है निकालकर 4000 बॉक्सेस जो थे वो चाहिए थे, सॉरी उनके पास थे, और 3760 का उनके पास स्पेस था, तो कितने बॉक्सेस की और जरूरत थी, 240। तो यहाँ पर आप लिख देंगे दिंगा इज राइट। नेक्स्ट है हाउ कैन गणेश एंड दिंगा टेस्ट देयर गेसेस बिफोर पैकिंग द क्यूब्स इन द बॉक्सेस, डिस्कस विद योर फ्रेंड। कह रहे हैं कि अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करिए और बताइए कि किस तरीके से गणेश और दिंगा ने अपने अपने जो गैस लगाया था उसको टेस्ट किया था क्यूब्स को बॉक्सेस के अंदर पैक करने से पहले। तो इसका आंसर है बाय कैलकुलेटिंग देयर वॉल्यूम। हमने भी यहाँ पर निकाला है उनके वॉल्यूम को कैलकुलेट करके, तो उन्होंने भी इसी से अंदाजा लगाया था कैलकुलेट करके वॉल्यूम को। नेक्स्ट है यूज गणेश मेथड एंड राइट। अब आपको भी गणेश का मेथड यूज करना है और राइट करना है, जैसे उसने लेंथ ब्रीथ और हाइट को मल्टीप्लाई किया था। तो अब आपको बॉक्स बी के लिए बताना है कि डैश यहाँ पर दिया हुआ है कितने सेंटीमीटर क्यूब उसमें अरेंज हो जाएंगे बॉक्स बी के अंदर। पीछे हमने भी कैलकुलेट करके निकाला था 1210। और अब यहाँ पर बॉक्स सी के लिए आपको बताना है कि कितने सेंटीमीटर क्यूब उस बॉक्स के अंदर अरेंज हो जाएंगे। सी के लिए हमने निकाला था 1350। फिर उन सबका टोटल हमने निकाला था, तीनों को वॉल्यूम निकालने के बाद उनको ऐड करने के बाद 100 डैश यहाँ पर फिल कर देंगे। कितना निकाला था, 3760 उसका टोटल आया था। इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है वो सभी पैक हो जाएंगे 3 बॉक्सेस के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैक टू गंगोत्री। यहाँ पर बता रहे हैं कि स्टूडेंट जो है 12th क्लास के वो जा रहे हैं कहाँ पर, गंगोत्री पर ट्रैक के लिए।
फिर उनको क्या करना है, उनको अपना जो है सामान पैक करना है, बैग पैक करना है 6 दिन के लिए, और साथ ही साथ उसको लाइट भी रखना है, यानी 6 दिन के लिए अपना बैग पैक करना है और उसको हल्का भी रखना है, वजन उनको ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि वो चढ़ाई पर चढ़ेंगे, इसलिए उनको अपना बैग जो है वो लाइट रखना है। और उनको इसके साथ साथ उनको कुछ चीज़ें भी ले जानी है, और मतलब इतनी ले जानी है कि ज़्यादा जगह वो नहीं घेरें, यानी उनको जो चीज़ें ले जानी है वो उनको ये ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा जगह नहीं घेरें। तो इसीलिए उनको क्या करना है, ऐसी चीज़ों के लिए देखना है, यानी ऐसी चीज़ें तलाश करनी है जो जिसके साथ साथ मतलब जिसमें दोनों चीज़ें हों, मतलब उसका वॉल्यूम भी कम हो और उसका वेट भी कम हो। इन सभी के बाद कह रहे हैं कि क्योंकि आफ्टर ऑल, यानी इन सब के बावजूद उनको क्या करना है, उनको अपना जो वेट है, यानी अपना जो बैग है वो खुद कैरी करना है, खुद उठाकर ले जाना है ना। तो इसीलिए उसको लाइट भी रखना है, क्योंकि वो जब माउंटेन्स पर क्लाइंब करेंगे, यानी जब वो पहाड़ पर चढ़ेंगे, तो इसलिए उनको अपना जो बैग है वो लाइट रखना है। फिर आगे कह रहे हैं कि यहाँ तक कि उन्होंने अनियन और टोमेटोस को भी ड्राई कर लिया है, यानी उनका पानी निकाल कर उनको सुखा लिया है। क्यों ऐसा किया है उन्होंने, ताकि उनका जो वेट है वो लाइट रहे, उनको हल्का करने के लिए। यानी जब इन चीज़ों का पानी निकल जाता है तो सूख कर इनका वेट जो है वो बहुत कम रह जाता है। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कितना, कि 1 kg ऑफ ऑनियन, यानी 1 किलोग्राम जो अनियन है और टमाटोज हैं वो कितने हो जाएंगे सूखने के बाद। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब वो सूख जाएंगे, उनका अंदर का पानी निकल जाएगा, तो वो 100 ग्राम रह जाएंगे। अब यहाँ पर लिस्ट दी है आपको, द लिस्ट ऑफ फूड, खाने की लिस्ट दी है ईच पर्सन, यानी हर पर्सन के लिए विल नीड फॉर 1 डे, यानी जो एक दिन के लिए हर पर्सन को ज़रूरत होगी अपने खाने की लिस्ट इन्होंने यहाँ पर दी है, यानी ये पूरी लिस्ट एक दिन के खाने की है। देखिए यहाँ पर लिस्ट में क्या है, सबसे पहले राइस दिया हुआ है, चावल कितनी क्वांटिटी में, 100 ग्राम पर डे, यानी एक दिन में 100 ग्राम चावल की ज़रूरत होगी। फ्लोर यानी आटा दिया है 100 ग्राम। पल्सेस दालें वगैरह दी है, ये 1/3 है, कितने वेट का, राइस और फ्लोर का जो वेट है उसका 1/3 पार्ट है पल्सेस और दाल। ऑयल है 50 ग्राम, शुगर यानी चीनी है 50 ग्राम, मिल्क पाउडर है 40 ग्राम, किसके लिए, जैसे टी वगैरह चाय बनानी है इनको, पॉरिज दलिया बनाना है और हॉट ड्रिंक वगैरह है, उसके लिए इनको मिल्क की ज़रूरत होगी, तो वो 40 ग्राम है। टी यानी टी जो है वो चाय जो है अराउंड 10 ग्राम दिए, यानी चाय की पत्ती जो है। दलिया है ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए कितना, 40 ग्राम। सॉल्ट है नमक 5 ग्राम। ड्राइड अनियन कितना है, सूखे हुए अनियन जो है 10 ग्राम है, और उसके साथ साथ लास्ट में है ड्राइड टोमेटोज, बता रहे हैं कितना है, 10 ग्राम। ए पार्ट में क्वेश्चन है, फॉर 6 days ईच पर्सन विल नीड, पिछले लिस्ट में हमने एक दिन के लिए देखा था, अब ये कह रहे हैं कि 6 days के लिए आपको बताना है हर पर्सन को जरूरत होगी कितनी उसकी सामान की। यहाँ पर पहला पूछा है राइस एंड फ्लोर, चावल और आटा पूछा है, तो वहां पर कितना कितना था हमारा, 100 ग्राम तो राइस था, 100 ग्राम फ्लोर था, इन सबको ऐड करेंगे दोनों को, तो आ जाएगा आपका 200 ग्राम। अब ये एक दिन का था, अब 6 दिन का पूछ रहे हैं, तो उसकी मल्टीप्लाई आप 6 से कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 1200 ग्राम। नेक्स्ट है ड्राइड अनियन, इसका वेट कितना था, पीछे 6 था, ठीक है, सॉरी 10 ग्राम था, तो इसको 6 दिन के लिए निकालेंगे, तो 10 की 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका 60 ग्राम। नेक्स्ट है पल्सेस, दालें जो थी वो राइस और फ्लोर का 1/3 थी, तो राइस और फ्लोर का हमने कितना निकाला यहाँ पर वेट 1200 ग्राम, तो इसका ही 1/3 निकालेंगे जब हम 1200 ग्राम का, तो इसको काट दीजिए आप 3 से, 3 4 12 और 20 हमारे ये आ गए, यानी 3 को आप डिवाइड करेंगे 1200 से, तो आपका आ जाएगा 400। तो पल्सेस कितनी आ गई, 1/3 निकल कर इसका 1/3 पार्ट राइस और फ्लोर का ये आ गया 400 ग्राम। बी पार्ट है अब, हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटोज शुड बी ड्राइड फॉर 6 days फॉर 10 पीपल। ये पूछ रहे हैं कि कितना फ्रेश टोमेटोज चाहिए होगा सूखे वाले 6 days के लिए, यानी 6 दिन के लिए कितने सूखे टमाटर चाहिए होंगे 10 पीपल के लिए, यानी 10 लोगों के लिए। यहाँ पर हमने 6 दिन के लिए निकाला था, कितना आया था 60 ग्राम। अब ये 10 लोगों के लिए पूछ रहे हैं, तो 60 की मल्टीप्लाई आप 10 से कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 600 ग्राम।
सी पार्ट है नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फूड, यानी खाने का जो टोटल वेट है पूरे खाने का, ये टोटल वेट मालूम कर रहे हैं फॉर 6 डेज, यानी पीछे टेबल में 1 डे का था लेकिन ये सभी का 6 दिन के लिए टोटल वेट मालूम कर रहे हैं इन ईच पर्सन बैग, कि हर पर्सन के बैग में 6 दिन के लिए जो फूड का वेट है टोटल वो कितना होगा। इसके लिए आपको पीछे वाली जो टेबल दी हुई थी उस पर आपको ऐड करना पड़ेगा। देखिए ये आपका सी जो क्वेश्चन था उसका आंसर है, यानी यहाँ पर आपको टोटल वेट निकालना है। तो यहाँ पर हमारी टेबल में 1 डे के लिए था, तो 6 डे का निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितनी भी यहाँ पर क्वांटिटी दी गई है हर क्वांटिटी को आपको 6 से मल्टीप्लाई करते जाना है और आगे लिखते जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर 2-3 लिख कर दिखाए, बाकी इसी तरीके से आप खुद लिखेंगे और फिर लास्ट में उसको ऐड करेंगे। जैसे राइस है 100 ग्राम 1 दिन के लिए था, तो 6 दिन के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 6 से, तो आ जाएगा 600 ग्राम। ऐसे ही फ्लोर आटा जो है उसकी मल्टीप्लाई भी आप 100 की 6 से कर देंगे, आ जाएगा 600 ग्राम। पल्सेस दालें अभी हमने निकाली थी, 1/3 निकाला था इनका, तो ये आई थी 400 ग्राम, यहाँ पर लिख देंगे आप। अब जैसे ऑयल है 50 ग्राम है 1 दिन के लिए, तो 6 दिन के लिए चाहिए, तो आप इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका यहाँ पर 30 आएगा आपका, सॉरी 300 ग्राम, हाँ 300 ग्राम आएगा। इसी तरीके से आप सबकी मल्टीप्लाई 1 बाय 1 करके 6 से करते जाएंगे और आगे लिखते जाएंगे और लास्ट में उन सबको फिर आप ऐड कर देंगे, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 2890 ग्राम। यहाँ पर आप लिख देंगे सी वाले का आंसर 2890 ग्राम। अब हम इसको आगे लिखना है किलोग्राम और ग्राम में लग करके, तो आप लिखेंगे 2 किलोग्राम एंड 890 ग्राम। नेक्स्ट है हाउ हेवी एम आई, क्या है कि मैं कितना हेवी हूँ, कितना भारी हूँ। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ हाउ विदिका's डॉटर फाउंड द वेट ऑफ एन एलिमेंट, मैथ मैजिक बुक क्लास 4 पेज नंबर 143। ये कह रहे हैं कि क्लास 4 की जो मैथ मैजिक बुक थी उसके पेज नंबर 143 पर दिए गए एक स्टोरी दी गई थी, तो क्या वो आपको याद है, उसमें दिखाया गया था कि किस तरीका से विदिका की जो डॉटर थी उसने एक एलिफेंट के वेट का पता लगाया था। अब ये नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं कैन यू गेस द वेट ऑफ द हेवीएस्ट एनिमल ऑन दिस अर्थ, कह रहे हैं कि क्या इस जमीन पर यानी इस पृथ्वी पर आप सबसे ज्यादा जो हेवीएस्ट एनिमल है, सबसे ज्यादा जो भारी जानवर है उसके वेट का गेस लगा सकते हैं। नो, ये कह रहे हैं कि अभी एलिफेंट बता रहा है, हम सोचते हैं कि शायद इस जमीन पर सबसे भारी जो जानवर है वजन का वो एनिमल है, तो कह रहा है नो नहीं, इट्स नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ, आई एम वेग ओनली 5000 kg। ये कह रहा है कि मैं सबसे भारी नहीं हूँ, मेरा वजन तो केवल 5000 किलोग्राम है। अगर ये हैवी नहीं है तो फिर कौन सा जानवर हैवी होगा, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पिक्चर दिखाई हुई है, देखिए ब्लू व्हेल का है, ये सबसे ज्यादा हेवीएस्ट है बता रहे हैं, और इसके सामने एलिफेंट देखिए कितना छोटा सा नजर आ रहा है। तो ये कह रहा है, अब एलिफेंट बता रहा है अपने बारे में कि इट इज द ब्लू व्हेल, ये ब्लू व्हेल है जिसका वेट जो है वो सबसे ज्यादा है, और बता रहा है कि उसका वेट कितना है, उसका वेट कह रहा है कि मेरे वेट से 35 टाइम ज्यादा है, यानी मुझसे 35 गुना ज्यादा है। सो हाउ मेनी 1000 kg डज इट वेट, तो ये पूछ रहा है कि इसका 1000 kg में कितना वेट होगा, यानी मुझसे कितना ज्यादा इसका वेट होगा। देखिए यहाँ पर ये एलिफेंट का वेट दिया है कितना था 5000 kg, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना ज्यादा है, 35 टाइम्स ज्यादा है एलिफेंट से, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जब आप 35 से, तो ये आ जाएगा आपका 1,75,000 kg इसका वेट आ जाएगा। ये किसका वेट आया आपका, यह है आपका ब्लू व्हेल का, तो यह आपका 175,000। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट पूछ रहे हैं गेस हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ योर वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ 5000 kg। कह रहे हैं कि गेस करिए कि कितने बच्चों का वेट आपके इक्वल होगा, आपके वेट के इक्वल होगा। एलिफेंट का वेट यहाँ पर बताया है 5000 kg, तो कितने बच्चों का वेट उसके इक्वल होगा। मान लीजिए आपका वेट कितना है, यहाँ पर लिखेंगे आप योर वेट, सबका वेट अलग अलग होगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। मान लीजिए कि आपका वेट 40 kg है, तो आपको इसका पता लगाने के लिए ये वेट दिया है आपका एलिफेंट का 5000 kg, तो आपका वेट उससे कितना ज्यादा है, तो ये देखिए निकालने के लिए आप इसको डिवाइड करेंगे 40 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका
125 चिल्ड्रन, 125 चिल्ड्रन के बराबर इसका वेट होगा। सेकेंड है एट बर्थ, जन्म के समय जो है अ बेबी एलिफेंट, एक बेबी एलिफेंट का वेट बता रहे हैं कितना है, अराउंड 90 kg, यानी पैदाइश के समय उसका जो वजन है बता रहे हैं कि 90 kg का वो होता है बेबी एलिफेंट। तो पूछा है हाउ मच डिड योर वेट, कि आपका वेट कितना था व्हेन यू वर बोर्न, जब आप पैदा हुए थे, फाइंड आउट, आपको पता करना है। हाउ मेनी टाइम्स इज अ बेबी एलिफेंट हेवियर देन यू वर एट बर्थ, पूछ रहे हैं कि कितना टाइम्स एक बेबी एलिफेंट ज्यादा है, हेवी है, जो आपकी बर्थ के टाइम जो आपका वेट था उससे। तो मान लीजिए आपका वेट जो है, एक जो बच्चा बेबी पैदा होता है तो उसका वेट माना जाता है 3 kg है, और यहाँ पर वेट बता रहे हैं बेबी एलिफेंट का कितना है, 90। तो वेट का पता लगाने के लिए आप 3 को डिवाइड कर देंगे 90 से, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 30 टाइम्स, यानी वो आपका जो वजन है इसका बेबी एलिफेंट का आपके वजन से 30 टाइम ज्यादा है। नेक्स्ट है इफ अ ग्रोन अप एलिफेंट ईट्स 136 किलोग्राम ऑफ फूड इन अ डे देन इट विल ईट अराउंड kg इन अ मंथ। ये कह रहे हैं कि एक जो ग्रोन अप एलिफेंट है वो एक दिन में कितना खाना खाता है, बताना है 136 kg वो खाना खा लेता है। तो एक पूछना है कि अगर एक दिन में इतना खाता है तो वो एक मंथ में यानी एक महीने में कितना खाना खाएगा। तो अब क्योंकि हमें पता है कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। अब यहाँ पर एक डेज का हमें पता है, तो 30 का निकालने के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई 136 की 30 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 4080। तो यहाँ पर फिल कर देंगे आप, यानी 4080 किलोग्राम खाना वो एक मंथ के अंदर खा लेता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं गेस अबाउट हाउ मच इट विल ईट इन अ ईयर। ये पूछ रहे हैं कि अंदाजा लगाइए, यहाँ पर तो अब इसने एक मंथ का पूछा था, एक महीने के लिए। अब नेक्स्ट में पूछ रहा है कि एक साल के अंदर अब ये कितना खाना खाएगा। तो 1 ईयर के लिए हमें मालूम है 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 होते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर एक महीने का निकाला था इसी को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा इक्वल टू, ये आपका आएगा 48,960 kg। हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है शाहिद सेव्स द बैंक। शाहिद कैसे बैंक को सेव्स करता है, बचाता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर शाहिद के बारे में बता रहे हैं। शाहिद वर्क्स इन अ बैंक, शाहिद एक बैंक में काम करता है और वह कैश काउंटर पर बैठता है, यानी कैश का जो काउंटर होता है वो वहां पर बैठता है और यही उसका काम है। जब कभी बहुत ज्यादा कॉइन्स आ जाते हैं तो वो उनको गिनता नहीं है, फिर वो क्या करता है, फिर वो उनका बता रहे हैं कि केवल उनका वेट कर लेता है, यानी बहुत ज्यादा कॉइन्स हो जाते हैं तो इस वजह से वो उनको गिन नहीं पाता, तो फिर वो उनका वेट करके पता कर लेता है। कैसे वेट करता है, चलिए देखिए। यहाँ पर बता रहा है कि वेट करना बहुत ज्यादा आसान है। ये बता रहा है कि वेट जो है वो 95 रुपी कॉइन्स का, 5 रुपी कॉइन्स का कितना है, 9 ग्राम है, यानी 5 रुपए का जो कॉइन है उसका वेट बता रहा है ये कितना, 9 ग्राम। अब ये कह रहा है कि मुझे वेट बता दो इस सेक का, पूरे सेक का वेट बता दो, तो फिर मैं आपको कितने कॉइन्स इसके अंदर हैं, यानी उनका नंबर कॉइन्स के वो बता देगा कि इतने कॉइन्स इस सेक के अंदर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पूछ रहे हैं कैन यू होल्ड दीज कॉइन्स एंड से विच इज द हेवीएस्ट। ये कह रहे हैं कि आप हाथ में उठाकर अंदाजा करके बता सकते हैं कि कौन सा जो कॉइन है वो ज्यादा हेवीएस्ट होगा, यानी किसका वेट जो है वो ज्यादा होगा। यहाँ पर 3 कॉइन्स आपको दिखाएंगे, देखिए 5 रुपी कॉइन्स है, ये 2 रुपी कॉइन्स और ये 1 रुपी कॉइन्स है। तो देखने में भी हमारे पतले पतले नजर आ रहे हैं 1 और 2 रुपी का, देखिए वाला ही थोड़ा मोटा सा नजर आ रहा है 5 रुपी कॉइन्स का, और यही सबसे ज्यादा हेवी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मेरे बैग में कितने 5 रुपी कॉइन्स का वेट जो है वो कितना है, 9 kg है। तो ये पूछ रहा है कि कितने कॉइन्स इसके अंदर होंगे। ये दूसरा आदमी शायद से पूछ रहा है कि अब बताओ कि इसका कितना वजन होगा। तो फिर शायद कहता है कि बहुत आसान है, 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के, यानी 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो इसीलिए 9 kg में कितने हुए, ये इक्वल होगा 1 kg में 1000 ग्राम हुआ, तो 9 kg में 9000 ग्राम होगा। ये कह रहा है अगर एक कॉइन का वेट 9 ग्राम है तब बैग का जो वेग है वो पूरा 9000 ग्राम है। तो कितना इसको ये बता रहा है कि डिवाइड कर दिया इसने, यहाँ पर 9 को डिवाइड किया 9000 से, तो कितने कॉइन्स यहाँ पर आ गए, तो ये 1000 कॉइन्स यहाँ पर आ गए हैं, कह रहा है इसके अंदर है। तो ये कह रहा है ना ये कितना इजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन अ सेक ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इफ इट वेट्स। पूछ रहे हैं कि कितने कॉइन्स एक सेक में आ सकते हैं 5 रुपी कॉइन्स के अगर इसका वजन हो। तो ए पूछ रहे हैं यहाँ पर 18 केजी के लिए पूछ रहे हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के, तो यहाँ पर 18 केजी कितने के इक्वल होगा, ये हो जाएगा 18,000 ग्राम के। अब क्योंकि 1 कॉइन का वेट कितना था, 9 ग्राम था, तो इसको निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 9 ग्राम से, तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू 2000 आपका कॉइन्स इसमें आ जाएंगे। बी है 54 केजी। 54 केजी का निकालने के लिए वही है, पहले आप इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 54,000 ग्राम। फिर इसको 9 ग्राम से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6000 कॉइन्स इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसी तरीके से 2 महीने करे हैं तो इसी तरीके से आप इसको भी चेंज करके यहाँ पर ग्राम में फिर डिवाइड करेंगे 9 से और इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है डी पार्ट 2 केजी एंड 250 ग्राम, इसका निकालना है आपको। तो इसका कैसे निकालेंगे, देखिए पहले इसको आप ग्राम में चेंज कीजिए। 2 केजी का मतलब क्या होगा, यानी 1 ग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 2 केजी के लिए निकालने के लिए इसको ग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, तो ये आ जाएगा 2000 ग्राम की, प्लस ये हमारे पास ग्राम में पहले से ही प्लस इसको लिख देंगे 250 ग्राम। अब इन दोनों को ऐड करके जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो आएगा हमारा 2250 ग्राम। इसको डिवाइड कर देंगे हम 9 ग्राम से, इक्वल टू आ जाएगा आपका 250 कॉइन्स इसके आ जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, अ 2 रुपी कॉइन्स वेट्स 6 ग्राम। ये कह रहे हैं कि एक 2 रुपए का जो सिक्का है उसका वेट कितना है, 6 ग्राम है। व्हाट इज द वेट ऑफ अ सेक विद, पूछ रहे हैं कि एक सेक है तो उसका वेट बताना है आपको। आप कितने कितने कॉइन्स के साथ पूछ रहे हैं वो अलग अलग है। देखिए ए में पूछा है इन्होंने 2200 कॉइन्स के साथ इसका वेट पूछ रहे हैं, यानी एक कॉइन का वेट इन्होंने 6 बताया, पूछ रहे हैं यहाँ पर 2200 कॉइन्स का पूछ रहे हैं। तो 2200 की मल्टीप्लाई 6 से कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका कितना 13,200 ग्राम आपके आ जाएगा। तो इसको किलोग्राम और ग्राम में हमें फिल करना है तो अलग अलग करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 13 केजी यानी 13 किलोग्राम एंड 200 ग्राम यहाँ पर फिल कर देंगे। इसी तरीके से बी है, बी में पूछ रहे हैं आप 3000 कॉइन के लिए पूछ रहे हैं, तो यानी एक जो कॉइन है उसका वेट था 6, तो 3000 कॉइन्स का वेट कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका 18,000 ग्राम। तो यहाँ पर किलोग्राम में जब हम इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 18 केजी। अब नेक्स्ट वाला लास्ट क्वेश्चन है वो आप खुद फिल करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। विद योर आईज क्लोज, ये कहना है कि अपनी आंखें बंद करके कैन यू टेल विच इज हैवियर, कह रहे हैं कि आप बता सकते हैं बंद आंखों से कि कौन सा जो है वो हैवियर है, ज्यादा भारी है। 100 रुपी नोट, एक 100 रुपए का नोट है, और 50 रुपी नोट, एक 50 रुपए का नोट है। तो पूछ रहे हैं दोनों में से कौन ज्यादा भारी है, क्या आप आंखें बंद करके बता सकते हैं। कह रहे हैं कि दिस में बी डिफिकल्ट टू से, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल बताना होगा। बट शायद, लेकिन कह रहा है आप शायद के बारे में बता रहे हैं, लेकिन शायद के लिए नहीं। वो क्यों ये बता रहे हैं, हालांकि वो कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकता। शाहिद जो है वो ब्लाइंड है, देख नहीं सकता, लेकिन शाहिद के लिए ये ज्यादा भारी नहीं है, वो इजीली इसको बता सकता है। क्यों, हैज ए बेटर सेंस ऑफ टच देन मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोगों के पास मतलब जो लोगों के पास जो है वो सेंस ऑफ टच बता रहा है कि इसके पास और लोगों के मुकाबले में इसकी जो सेंस ऑफ टच है शायद की वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बेटर है, इसीलिए वो इनको बता देता है। एक बार बता रहे हैं कि शायद ने नोटिस किया कि एक बंडल जो है नोटों का वो बैंक में आया था, तो वो कुछ अलग था और भारी भी था, यानी उसका वेट भी ज्यादा था और कुछ अलग उसको फील हो रहा था। फिर उसने मैनेजर से कहा उसको चेक करने के लिए, तो दूसरे भी मतलब देखने लगे उसको, लेकिन उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, यानी दूसरों ने भी चेक किया तो उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नजर नहीं आई, वो सोच रहे थे कि ये सब ठीक है। फिर उनके कहने पर, शायद के कहने पर, उन्होंने एक मशीन मंगवाई और उसका वेट किया, तो पता चला, उससे दिखाया कि जो नोट्स थे जो वो फेक थे, यानी नकली थे, नोट रियल वंस, असली नोट नहीं थे, वो जाली नोट थे, नकली नोट थे। तो कह रहे हैं ओ शाहिद तुम, यू रियली सेव द बैंक,
सेड एवरीवन। तो फिर हर किसी ने कहा, ओ शाहिद तुमने सचमुच में बैंक को बचा लिया। फाइंड आउट एंड डिस्कस, ये कह रहे हैं कि फाइंड आउट करिए, पता लगाइए और डिस्कस करिए। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम यहाँ पर, हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी मेक आउट डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स। हिंट दिया है, लुक फॉर अ शेप, ये यहाँ पर कोई शेप दिया एक्सेट्रा, और नोट्स ऑफ ₹20, 50, 100, 500 एक्सेट्रा एंड फील इट। कह रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो देख नहीं सकते वो फर्क अलग अलग नोटों का, मतलब जो नोट है या कॉइन्स है उनके बारे में कैसे पता लगा लेते हैं, हालांकि वो देख नहीं सकते। अब यहाँ पर हिंट दिया है कि जैसे वो उनकी शेप वगैरह जो होती है नोटों की वो देखते होंगे, जैसे यहाँ पर ट्राइंगल बना है, यहाँ पर जो है सर्किल भी दिखा है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये नोट पर जैसे अलग अलग नोट होते हैं उनके ऊपर बना होता है, वो उसको फील कर लेते हैं। तो इसका आंसर है ड्यू टू देयर सेंस ऑफ टच, यानी उनकी जो सेंस ऑफ टच है उसकी वजह से ही वो इसके बारे में पता लगा लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी लुक फॉर टू चेक इफ ₹100 नोट्स इज रियल और फेक। ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब हम किस तरीके से पता करेंगे अगर हमें चेक करने के लिए दिया जाए ₹100 नोट का, और ये पता लगाने के लिए कहा जाए कि ये नोट बताइए कि रियल है या फेक है। तो देखिए इस पर नोट पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देखकर हम पता लगा सकते हैं। जैसे इसके ऊपर वाटर मार्क होता है, वाइट एरिया होता है जिसमें गांधी जी की इमेज होती है, और उसके ऊपर वर्ड भारत लिखा होता है, और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी रिटर्न लिखा होता है, शाइनी सिक्योरिटी थ्रेड भी इसके अंदर होता है। तो ये सब चीज़ें देखकर हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा नोट जो है वो रियल है या फेक है। स्टूडेंट्स अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका सारा वर्क आप इजीली साफ अच्छी सी राइटिंग में बुक में ही फिल करेंगे। एंड नाउ चैप्टर नंबर 14 इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।